अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तरनोल में शेड्यूल जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त ना मिलने के बावजूद आज तरनोल में हर सूरत जलसा करने का ऐलान कर रखा था, जबकि मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से भी PTI का जलसा रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की जेल से जारी हिदायत के मुताबिक आज जलसे की तारीख तब्दील की जा रही है। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से प्रोटोकॉल वापस ले लिया। ज़राए के मुताबिक नैब के साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें 4 पुलिस एहलकार और सरकारी गाड़ी दी गई थी। ज़राए का बताना है कि अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के प्रोटोकॉल पर तैनात नफरी को पुलिस लाइन्स में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 26 गैर मुल्की परवाज़ों की आमद और रवानगी ताख़ीर का शिकार हो गई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची लाहौर से जद्दा के लिए PIA की 2 परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। वज़ीराबाद और मुज़ाफ़ात में बारिशों का सिलसिला जारी। मानसून बारिशों के हवाले से बल्दिया की नाक़िस हिकमत अमली खुलकर सामने आ गई। बारिश के बायस शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सरकारी स्कूल में पानी दाखिल होने के बायस बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर का सीवरेज सिस्टम भी बंद हो गया, जिसके बायस निकासी आब के मसाइल से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर लेस्को में एहतसाब का अमल जारी है। शादबाग सब डिवीजन के 4 एहलकार को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुना दी गईं और बिजली चोरी में मुलविस होने पर मीटर रीडर एजाज हुसैन शाह को जबरी रिटायर्ड भी कर दिया गया। ओवर बिलिंग और रिकवरी पूरी न करने पर असिस्टेंट लाइनमैन उसामा सलीम की तनख्वाह में इजाफा 1 साल के लिए रोक लिया गया, जबकि मीटर रीडर जावेद इकबाल की 1 साल के लिए तनज़्ज़ुली भी कर दी गई। मंडी उस्मानवाला में राहज़नी का वाक़या पेश आया, जहां डाकू रात भर राहगीरों का सफाया करते रहे। 4 मुसल्लह डाकू रात की तारीकी में 6 राहगीरों से मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। डाकू लूटने वाले राहगीरों को बांध कर करीबी बांसों के फसल में फेंक रहे थे। पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल पुलिस अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने पुलिस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर दिया। दीना में सफाई सुथराई के खातिर ख्वाह इंतजामात न होने से जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए, जिससे शहरी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें खास तौर पर मंगला रोड, ठेकनिया रोड और GT रोड शामिल हैं। म्यूनसिपल कमेटी दीना के एहलकार ड्यूटी में अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करते नजर आते। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब और DC जेलम से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालिबा है। जी बिल्कुल, शहर भर में सफाई सुथराई के खातिर ख्वाह इंतजामात न होने से जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, जिससे शहरी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जनाब बहुत गंद पे है, बल्दिया दीना ने कुछ भी नहीं कर रहे, इतना कचरा है। बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो है इतना मच्छर गंदगी फैली है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इन्होंने गंद चुकने वाला कोई भी नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ बारिश के बायस गंदगी के ढेरों से ताफुन और बदबू से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहर की सड़कें, शहर के चौक चौराहे कचरा कुंडी में तब्दील होते जा रहे हैं। खासतौर पर रेलवे रोड, मेन बाजार, मंगला रोड, GT रोड, ठीकरिया रोड और कई दर्जन टाउन शामिल हैं। म्यूनसिपल कमेटी दीना के एहलकार ड्यूटी में अदम दिलचस्पी में कम ज़ाहिरा करते नजर आते हैं। दीना के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ DC जेलम AC दीना से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा है। जी जफरवाल नाला डेक से देवली और जंडियाला के मुकाम पर भारतीय साख्ता एंटी माइंस बरामद कर लिए गए। महकमा सिविल डिफेंस के मुताबिक भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइंस 18 किलो वजनी, 3 AND माइंस और 18 पाउंड वजनी हैं, जो कि भारत से सैलाबी पानी में बहकर आए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौका पर पहुंचकर माइन को तहवील में लेकर नकारा बना दिया और महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस भारत के बॉर्डर पर नस्ब किए गए माइन बहकर पानी में आ जाते हैं, जिससे हर साल मुतअद्दिद नुकसान भी होते हैं। हैदराबाद में रईस नामी शख्स 25 रोज से लापता है, जिसके बीवी और बच्चे भूख और प्यास से बिलबिला रहे हैं और अपने गुमशुदा वालिद को याद कर रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगे इमरान सईद। जी इमरान, बताइएगा। मुस्तफ़ा कॉलोनी की रिहाइश है और मेरे बच्चे जो है ना बहुत परेशान है। मैंने पिंजाई थाने के अंदर भी मैंने बयान दिया है, लेकिन वो कोऑपरेट कोई नहीं कर रहे हैं। कहीं मेरे शोर का पता नहीं चला। 25 दिन से मेरे शोर लापता है। मेरी हानि बहुत रो रही है। रही आप जहाँ कहीं भी हो हमें मिल जाओ। पूरे आल पाकिस्तान से गुजारिश है, जहाँ भी कहीं मिला मुस्तफ़ा कॉलोनी। नहीं, मेरा शोर का कहीं से भी रब्ता नहीं हुआ। नहीं, खाली बस बेटी से बात करके उसके बाद नंबर ऑफ था उनका। नहीं, पापा ने हाँ, क्या कह रहे थे वो? पापा ने पहले सलाम करा था, फिर बोला था
वो ना क्या कर रही हो, मैंने बोला हम खेल रहे। फिर हानिश शिवान की पूछा था, हानिश शिवान का, मैंने बोला वो भी खेल रहे। फिर मम्मा की पूछा था, मम्मा कहाँ है, मम्मा ना छत पे बैठी हुई है। फिर ना पापा ने मेरी गुजारिश ये है कि मेरा शोर जिस कहीं भी मिले, मेरे शोर का मुझे जो है ना मुस्तफ़ा कालदर मेरे देवर के नंबर पे कॉल करें, राब्ता करें। जिस शख्स को भी मिले मेरा शोर, जिसको ये मालूमात हो। कसूर थाना गंडा सिंह पुलिस की SHO जाहिद जमील की सरबराही में कार्रवाई, जिसके नतीजे में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DSP सिटी की हिदायत पर गंडा सिंह पुलिस की जराइम पेशा मुलज़मान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। रोहिल्ला वाली में अफसोसनाक हादसा पेश आया। वैगन और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि जख्मी मर्द और औरत भी वफात पा गए हैं। जेलम में दुकान में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। आग लगने की इतला मिलते ही रेस्क्यू की इमरजेंसी गाड़ियां जाए हादसा पर रवाना की गई। रेस्क्यू ज़राए ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बायस एक शख्स मामूली जख्मी हुआ, जिसको मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। नौशेरो फेरोज के नवाही गांव में बारिश का पानी अब भी जमा। निकासी आब के लिए अब तक किसी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए। मजीद तफसील देखते हैं अमानुल्लाह की रिपोर्ट में। नौशहरो फेरोज के शहर खानूवान के नवाही गांव पीर अलियास कलहोड़ो में बारिश का पानी अब भी खड़ा है, जिसकी निकासी के लिए अब तक किसी भी किस्म के इंतजामात नहीं किए गए और गांव वालों के मामूलाते जिंदगी मफलूज होकर रह गए। गांव में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के चारों तरफ में भी पानी खड़ा है। स्कूल के रास्ते में पानी खड़ा होने की वजह से बच्चों को स्कूल आने व जाने में बेहद दुश्वारी हो रही है। बच्चों ने पानी के अंदर खड़ा होकर एहतजाज भी किया। हमें स्कूल में आते जाते बेहद खौफ लगता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खड़ा है और हम छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों ने डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज, DEO एजुकेशन प्राइमरी स्कूल नौशहरो फिरोज से पानी की फौरी निकासी का मुतालबा किया है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि बच्चे और टीचर्स कितनी मुश्किल से पानी में चलकर स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज फौरी इस गाँव का विजिट करें और बारिश के पानी की निकासी के लिए अहकामात सादर करें। अमानुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, स्पेशल TV न्यूज़, नौशहरो फेरोज। मीरपुर खास में CIA पुलिस की उमरकोट रोड पर वाक़ गोदाम पर कामयाब कार्रवाई। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी पत्ती चालिया समेत भारी तादाद में मंशियात बरामद। इस हवाले से इंचार्ज DIB दानिश भट्टी का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी जो बर वक़्त असां वटि पुॻा ऐं तव्हांजे साम्हूं आहे ही SHO ग़रीबाबाद बि असां सां गॾु आहे, DIB इंचार्ज बि गॾु आहे ऐं असां ही कामयाबु रेड कयो आहे, जंहिंमें ही सुहाना तव्हांजे नज़र में साम्हूं आहे। ही तक़रीबन 30 खां 35 कटा आहिनि, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ पैकेट्स आहिनि, जंहिंजी काउंटिंग असां बाद में कंदासीं। प्लस में मैनपुड़ी ठाहिण जो बि चूरो मिलियो आहे, कटा मिलिया आहिनि, तव्हांजे साम्हूं आहिनि। वॾी ह्यूज क्वांटिटी आहे। अच्छा, हिननि जी तरीक़ा वारदात थोरी चेंज आहे। हिननि मथां लोकल प्रोडक्ट ॾेखारे अंदर में उहो ई ज़हरीली शइ आहे जेको गुटका इस्तेमालु थींदो आहे, जंहिं ते बैन आहे। त हीअ हिकिड़ी नई कार्रवाई ऐं नई शइ असां पकड़ी आहे, जेको माण्हुनि खे झांसो ॾेई एजेंसियुनि खे झांसो ॾेई सप्लाई करे रहिया हुआ। त हिन में असां जवाबदार अमीर बख़्श जेको आहे गिरफ़्तार कयो आहे। हुनजो ही कारखानो आहे, गुड्स जो कारखानो आहे ऐं उन ते FIR बि दाख़िल कई वेंदी। त हिन जी मालियत लखनि रुपयनि जी आहे। अंदाज़ो लॻाईंदासीं तक़रीबन 20 खां 30 लख रुपए जी हिन जी मालियत आहे, चूरे जी मालियत आहे। त जीअं त हींअर नयूं डायरेक्शन्स IG साहब, DIG साहब ऐं SSP साहब जी डायरेक्शन्स ते ऐं उन्हनि जे हुकुमनि ते अमल कंदे ई असां हिकिड़ी कार्रवाई कई आहे, गुड वर्क कयो आहे, जंहिंमें असांजा ऑफिसर जेके असां सां गॾु बीठा आहिनि उहे असां सां शामिल आहिनि। त असांजूं बि कार्रवायूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि। असां बि वक़्तनि ब वक़्तनि जिते इंफॉर्मेशन मिले थी, और हू बि फोर्स आहे असांजी, उहो बि असां सां गॾु कार्रवायूं कनि पिया। असां बि गॾोगॾु उन्हनि खां वधीक कार्रवायूं कयूं पिया ऐं इंशाल्लाह ही इरेडिकेट कंदासीं। हू बि असां सां गॾु आहिनि, असांजी फोर्स आहे, असां बि उन्हनि सां गॾु आहियूं, गॾिजी इंशाल्लाह कमु कंदा रहंदासीं। लेकिन ये हमने फ़िलहाल तो एक जवाबदार गिरफ़्तार किया है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके साथ और कितने जवाबदार मुलविस हैं उनको भी इंशाल्लाह डिस्क्लोज़ करेंगे और गिरफ़्तार भी करेंगे। टंडूवाला यार थाना कंडो के करीब डाकू की फायरिंग से 27 साला दानिश जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाला नौजवान बेकरी में काम करता था, जो मटियारी से वापस आ रहा था। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरुसा के हवाले कर दी।
جہلم محرم الحرام کے سلسلے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ٹنڈوالہ یار سلیم اللہ کے زیر صدارت میں اجلاس کونسل ہال میں منعقد ہوا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں آصف اقبال آرائی کی رپورٹ میں۔ جہلم محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں ایس ایس پی ابریز علی عباسی، رینجرز ڈی ایس آر امتیاز نیازی، ضلع کے تینوں تعلقوں کے اسسٹنٹ کمشنر سمیت مختلف محکموں کے افسران، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام، جہلم کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف علماء کرام نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سلیم اللہ اردو نے کہا کہ محرم الحرام ہمیں محبت، بھائی چارے اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ جس طرح محرم الحرام کے موقع پر علماء کرام نے بھائی چارہ اور امن و امان قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح جہلم کے موقع پر بھی اس سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں۔ ایس ایس پی ابریز علی عباسی نے کہا کہ اگر کسی شرپسند نے فرقہ واریت، شرانگیزی اور اشتعال پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آخر میں ملکی سلامتی، بھائی چارے اور امن کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ مہراب پور میں صحافی اخلاق اور دیگر پر پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ سٹیزن رائٹس کمیٹی کی جانب سے کیا گیا۔ مظاہرے میں جسکم کے رہنما ڈاکٹر نیاز، بی بی شہید بھٹو کے رہنما رحیم کھوسو، صحافی برادری سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے میں پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس حوالے سے شرکاء کا کہنا تھا کہ صحافیوں پر درج مقدمات کو فی الفور ختم کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ عمر کوٹ پڑھے گا تو سندھ بڑھے گا، تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان خیالات کا اظہار وائس چیئرمین ضلع کونسل میاں خالد نے زرعی یونیورسٹی سب کیمپس میں داخلہ مہم کے سلسلے میں جاری تقریب سے کیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں ڈاکٹر ایم لال بگھانی کی رپورٹ میں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے قبل جب عمر کوٹ ضلع 2 ڈویژنوں پر مشتمل تھا تو اس وقت ایک ہی ڈگری کالج تھا، جبکہ اب سندھ حکومت اور صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کے تعاون سے ہر تعلقے میں ڈگری کالج موجود ہیں اور 2 نئے بوائز اور گرلز کالجز کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیادہ سے زیادہ بچے داخل کروائیں۔ اس موقع پر انہوں نے وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی سب کیمپس عمر کوٹ جان محمد مری اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن سلیم جنیجو نے کہا کہ خواتین کو معاشرے میں مساوی حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی سب کیمپس عمر کوٹ جان محمد مری کے تعاون سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے 50% فیس لی جاتی ہے۔ اس موقع پر لیکچرر سوشل سائنس ذوالفقار مری نے کہا کہ عمر کوٹ کے طلبہ پورے یورپ میں تعلیم کے حوالے سے آگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اساتذہ کے لیے فرنیچر کی ضرورت ہے۔ مولانا مفتی امتیاز علی نے کہا کہ آج جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ 1400 سال میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر عمر کوٹ محمد اسلم بٹی اور دیگر افسران سمیت اساتذہ، سماجی شخصیات، سیاسی رہنما، صحافی اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔